वेलकम बैक टू जागो। और जनाब एक ना बहस चल निकली है कि डायबिटीज़ का इलाज अद्वियात से नहीं, खुराक से, यानी जो कुछ हम खा पी रहे होते हैं उससे किया जा सकता है। यानी इंसुलिन लगाने वाला इंसुलिन ही ना लगाए तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल कैसे करेगा। जबकि आजकल तो ये भी बातें सुनने को आ रही हैं कि शुगर के मर्ज़ को बआसानी शिकस्त दी जा सकती है। अगर आप सेहतमंद हैं तो उसकी कदर करें और ख़ुद को ऐसी ग़िज़ाओं की हरगिज़ आदत ना डालें जो आपको खामोशी से डायबिटीज़ यानी कि शुगर का मरीज़ बना सकती है। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है ना, इसमें हमने कोशिश करनी है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और वो भी ऑथेंटिक, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप अपने आप को शुगर के मरीज़ बनने से बचा सकें या उन लोगों के लिए ये सेगमेंट अहमियत का हामिल होगा जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। डाइटरी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे दिमागों में एक ही चीज़ होती है कि अगर आपको शुगर हो गई है ना तो भाई अब तो सारी ज़िंदगी आपको शुगर के साथ ही ना लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, अपनी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा, इंसुलिन लगानी पड़ेगी, अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आप अपनी सिर्फ इस मुंह को बंद कर लेना और ये जो ज़बान का चस्का है हमारा, अगर हम इसको कम कर ले, अपनी डाइट को बेहतर कर लेना, तो ये जो मर्ज़ है डायबिटीज़ जैसा मर्ज़ जो कि जिसको मूज़ी बीमारी कहा जाता है, ये भी रिवर्स बैक हो सकती है। तो इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इनसे पहले भी हमने आपकी मुलाकात कराई थी लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी जो उनसे हमने पूछनी थी। तो आज भी हमने उनको बुला लिया है। उनको फातेह कह सकते हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म करके दिखाया है। तो डॉक्टर्स भी बड़े हैरान थे कि ये हुआ कैसे है, तो हम भी बड़े हैरान थे कि ये हुआ कैसे। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अशरफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो में। कैसे हैं आप? ठीक है अशरफ साहब, स्टोरी तो हमने आपकी सुनी थी, कैसे हुआ, कैसे आपने शिकस्त दी इसको, खासतौर पर डायबिटीज़ को। तो अब नहीं है ना डायबिटीज? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई है ना? 100% खत्म हो गई। मुझे अभी 3 साल हो गए। हाँ। 18 फरवरी को मेरे हाँ। 3 साल हुए। 3 साल मुकम्मल हो गए। अच्छा। तो मेरी दवाइयाँ छूट गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ना सिर्फ मेरी अब छूटी है, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जहाँ पे भी पाकिस्तानी है उन हज़ारों लोगों की दवाइयाँ छूट चुकी हैं। अच्छा। हाँ। और ये सिर्फ आपने किया है, जिस तरह मैंने बात की, मुंह बंद कर ले, अच्छा, अपने ज़बान के चस्के को जो खत्म कर ले? नहीं, मैं आपसे डिफर करूँगा। अच्छा। आपने भूखा बिल्कुल नहीं मरना, जुबान भी बिल्कुल नहीं बंद करनी। आपने खाना है, कॉन्शियसली खाना है। अच्छा। जो चीज जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं ना, बैलेंस डाइट बात है ना, हम बैलेंस डाइट हाँ, के चक्कर में भी हम वो खा रहे होते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट का पता ही नहीं है। हाँ, ट्रू। बैलेंस डाइट ना बड़ा मिस यूज्ड वर्ड है, इसको पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। अच्छा। देखिए, बैलेंस डाइट में कहीं पे भी सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आते। अच्छा। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आप बेकरी आइटम्स कह लें, ठीक है, जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स है ना, जिसमें चीनी भी है, चीनी कहीं पे भी बैलेंस डाइट का हिस्सा नहीं है। अच्छा। बैलेंस डाइट में क्या चीज़, आपकी खुराक में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ठीक है। इन तीनों का आपने बैलेंस लेना है। ठीक है। हमारी खुराक जो भी हम खाते हैं उससे बनता है, पेट में जाके ग्लूकोज बनता है। ठीक है। हर चीज़, अब कुछ भी खाएं पानी के अलावा, हर चीज़ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज सीधा जाता है खून में। खून से इसको इंसुलिन उठाकर खुलियों तक लेके जाती है। ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे खुलिये कल वाली खुराक से ही भरे पड़े हैं। अच्छा। आज आपने नाश्ता भी कर लिया पराठों का। हाँ, हाँ। तो खुलियों के पास तो कल वाली जो खुराक थी, जो डिनर वाली थी, वो पड़ी है अभी। अच्छा, इंसुलिन लेकर गई जब, तो इंसुलिन ने जाकर नॉक किया खुलिये को, सेल को। आगे से आवाज आती है, जी मेरे पास तो कल वाली खुराक पड़ी है, मुझे तो नहीं चाहिए ये। ओके। अच्छा, अब वो क्या करे? इंसुलिन के हाथ में शुगर के शॉपर हैं। अच्छा। ठीक है। वो क्या करेगी कि वो लबलबे को कहेगी कि जी ये तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ये मेरे से खुराक नहीं ले रहे। अच्छा। क्या करूं? वो कहते हैं जी मैं कुछ और यूनिट्स इंसुलिन के भेजता हूँ। अच्छा। अब ज़बरदस्ती ना इनका दरवाज़ा तोड़ के अंदर खुलियों में अपना खुराक फेंको। ठीक है। अच्छा, अब पहले इंसुलिन ज़्यादा गई, अभी और गई, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा, फिर और गई। इसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी इंसुलिन की मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ गई है। ठीक है। अच्छा, जब ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगी तो उस इंसुलिन इज अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन। ठीक है। ठीक है। इंसुलिन से मोटापा होगा। ओके। इंसुलिन ज्यादा होगी तो खवातीन में पीसीओज के मर्ज होंगे। ठीक है। इंसुलिन ज्यादा होगी तो फैटी लिवर होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे।
फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हार्ट के, किडनीज के, अल्जाइमर के, फिर यू नेम एनी थिंग। फिर आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है।